कहते हैं कि महाराज ये सुखदेव भगवान तो इतने बड़े महात्मा, फिर ये परीक्षित जी को कथा सुनाने क्यों आए? सोचने वाली बात है कि जो अपने पिता की तरफ मुड़ करके नहीं देखे, वो एक राजा को कथा क्यों सुनाने आएंगे? और महाराज मैंने परीक्षित के बारे में बड़ा सुना, परीक्षित जी महाराज, ये परीक्षित कौन है? तो कहते हैं कि ये बात तब की है, महाभारत का युद्ध चल रहा था। इधर सूत जी कहते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ? सत्ता की लालच में। कहते हैं कि एक भाई को एक भाई का अधिकार कभी नहीं हड़पना चाहिए। इस संसार का सबसे बड़ा पाप है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक भाई का अधिकार कभी हड़पना नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, फिर उनका विनाश होने से स्वयं भगवान भी नहीं रोक पाते। यही हमें महाभारत सिखाती है। और दूसरा कारण कि कभी भी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए। और कौरवों ने क्या किया? माता द्रौपदी को केशों से पकड़ करके खींचते हुए सभा में लाए। सभा भरी हुई थी और ला करके द्रौपदी मैया के वस्त्र हरण करने का प्रयास करने लगे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कभी किसी दुखी व्यक्ति को कभी दुखी मत कीजिएगा। जीवन में एक सूत्र अपना लीजिए, जीवन में कभी किसी दुखी व्यक्ति को दुख मत दीजिएगा, क्योंकि यदि आपने किसी दुखी व्यक्ति को दुख दिया और कहीं उसने आपकी शिकायत भगवान से कर दी ना, तो महाराज यदि उसके दुख की पीड़ा भगवान तक पहुंच गई, फिर आपको संसार में कोई अभय प्रदान करने वाला नहीं मिलेगा, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी दुखी व्यक्ति को हमें दुखी नहीं करना चाहिए। और कभी भी जीवन में किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइएगा। पांडव मजबूर ही थे ना, नहीं तो किसी की क्षमता थी क्या कि द्रौपदी मैया की केशों में कोई हाथ लगा दे? लेकिन कौरवों ने क्या किया? पहले उन्हें विवश किया, शर्त के अधीन कर दिया। द्वितपानम। महाराज ध्यान रखिएगा, जीवन में जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। इसी खेल के कारण पूरी महाभारत हो गई। महाराज जुए में सट्टेबाजी लगती है, हम वस्तु को दांव पे लगा करके खेलते हैं, और फिर ये लत ऐसी लगती है कि एक समय ऐसा आता है कि घर में पत्नी के वस्त्रों को भी ले जाकर के बेच करके तब खेलते हैं। तो महाराज कहते हैं कि बात ये तब की थी, महाभारत का काल चल रहा था, युद्ध का काल। और ये महाभारत इसलिए हुई कि एक भाई की संपत्ति को हड़पने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सूत जी कहते हैं कि कभी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि महाभारत हुई तो केवल इसलिए हुई कि एक स्त्री का भरी सभा में अपमान हुआ। रामायण हुई तो भी इसलिए, राम और रावण का युद्ध हुआ तो केवल इसलिए कि उसने माता भगवती को ले जा करके अपहरण करके लंका में बिठाया, माँ का अपमान किया। महाराज द्रौपदी मैया को बड़ा विश्वास था, हमें अपने परिवार पे बड़ा विश्वास होता है ना कि मेरा इतना बड़ा परिवार है और जब कभी मेरे जीवन में कष्ट आएगा तो ये मेरे परिवार वाले, मेरे भाई भतीजे, मेरे पति, मेरे बेटे सब खड़े हो जाएंगे। द्रौपदी मैया को भी अपने परिवार पे बड़ा विश्वास था, और वो परिवार जिस परिवार में पितामह भीष्म जैसे योद्धा, जिस परिवार में द्रोणाचार्य जैसे गुरु, जिस परिवार में विदुर जैसे महात्मा हो, तो उस परिवार पे घमंड क्यों ना हो। तो माँ को अपने परिवार के लोगों पे बड़ा विश्वास था, बड़ा घमंड था कि भाई कुछ भी मेरे जीवन में होगा तो ये सब मेरे साथ खड़े रहेंगे। महाराज द्रौपदी मैया जब जुए के खेल में मामा शकुनी के षड्यंत्र का शिकार हुए ना पांडव, तो दुर्योधन ने आदेश दिया कि जाओ
जब पांडव पराजित हो गए उस खेल में, तो दुर्योधन कहता है दुशासन से कि जाओ उस दासी द्रौपदी को लेकर के आओ इस भरी सभा में। महाराज दुशासन गया और मैया द्रौपदी को कहता है कि चलो महाराज दुर्योधन ने आपको बुलाया है। मैया ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाने वाली, मैं यहाँ की पुत्रवधू हूँ, मैं सम्मान हूँ आपका, और मैं भरी सभा में जा कर के क्यों खड़ी हूँ जहाँ पे कोई महिला नहीं, केवल पुरुषों की सभा है। हमारा शास्त्र कहता है जहाँ पे बहुत सारे पुरुष बैठे हों वहाँ कभी भी किसी महिला को अकेले नहीं जाना चाहिए, ये हमारी मर्यादा कहती। हम कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ कोई आता है तो एक मर्यादा कहती है कि बहुओं को कभी झांक करके देखना नहीं चाहिए कि घर के बाहर कौन आया है। यदि आपके यहाँ कोई आपका मुखिया है, घर का कोई पुरुष है घर में, तो वो बाहर बैठा है, यदि आपसे मिलाना होगा तो वो खुद ही बोलेगा कि हाँ आप आओ। लेकिन कुछ माताएं ऐसी भी होती हैं कि घर के बाहर बेटा बैठा है, पति बैठा है, ससुर बैठे हैं, सास बैठे हैं, लेकिन जब कोई आएगा तो वो झांक के ज़रूर देखेंगी कौन आ गया। ये झांकने वाली आदत बड़ी गंदी होती है। जहाँ आपकी आवश्यकता ना हो वहाँ आपको जाना ही नहीं चाहिए। तो मैया ने कहा मैं नहीं जा सकती, पूरी सभा भरी पड़ी है, मैं क्या करूँगी वहाँ पे जाके। तो दुशासन कहता है कि देखो यदि आप स्वेच्छा से नहीं चलोगी तो ज़बरदस्ती लेके जाऊँगा, क्योंकि राजकुमार का आदेश है, दुर्योधन का आदेश है, इसलिए अपने स्वेच्छा से चली चलोगी तो ठीक है, नहीं तो बलपूर्वक खींचते हुए लेके जाऊँगा। माता को अपने पतियों पे बड़ा घमंड था कि मेरे 5 पति हैं, ये दुष्ट जब मुझे हाथ लगाएगा ना तो मेरे 5 पति इसका हाथ खंडित करके रख देंगे, इसके हाथ को काट देंगे। मैया ने कहा अरे तू क्या मुझे हाथ लगाएगा, मेरे 5 पति हैं, मैं ऐसे वैसे घर की बहू नहीं हूँ। महाराज आज दुशासन ने सारी मर्यादा की सीमा लांघ दी। कहते हैं भाभी माता के समान होती है। हमारे यहाँ भाभी को माता का स्थान दिया गया है। और इस बात का उदाहरण लक्ष्मण जी देते हैं श्री राम कथा में। जब मैया का हरण हुआ तो मैया ने चिन्ह के लिए पुष्पक विमान से अपने आभूषणों को निकाल के पृथ्वी पे फेंका कि शायद मेरे सरकार जब इस मार्ग से जाएंगे मुझे ढूंढते हुए तो उन्हें यह आभूषण मिलेगा ना, तो उन्हें ये पता चलेगा कि ये दुष्ट रावण सीता को किस दिशा में लेके गया है। महाराज मैया सीता के पाँव का पायल, हाथ का कंगन, गले का हार, कमर की करधनी सब कुछ निकाल के फेंका। जब राघव सरकार को दिखा कि ये तो आभूषण सीता के हैं तो लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण जी क्या ये तुम्हारी भाभी बा के आभूषण हैं? कान के कर्ण फूल को दिखाते हो पूछते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे नहीं पता ये किसके आभूषण हैं। गले का हार दिखा के पूछा कि क्या ये तुम्हारी भाभी माँ के आभूषण हैं? लक्ष्मण ने कहा कि मुझे नहीं पता ये किसके आभूषण हैं, मैंने कभी देखा नहीं। कमर की करधनी दिखाते हैं, बोले भैया मैंने कभी देखा ही नहीं, मुझे नहीं पता किसके आभूषण। लेकिन महाराज जब पैर का बिछुआ निकाल करके राम जी ने दिखाया कि हे लक्ष्मण ज़रा देखो क्या ये तुम्हारी भाभी माँ के आभूषण हैं, तब मैं लक्ष्मण जी बिलख पड़े महाराज और रोते हुए कहते हैं भैया ये तो हमारी भाभी माँ के आभूषण हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने पैर के अलावा आज तक माता को कभी देखा ही नहीं, मैंने देखा है तो माता सीता का केवल और केवल चरण देखा है। ये एक देवर का धर्म होता है क्योंकि माँ भाभी माता के समान होती है। आज उसी भाभी को, उसी माता को दुशासन कहता है स्वेच्छा से चलोगी तो ठीक है, वरना बलपूर्वक खींचते हुए लेके जाऊंगा। और जब माँ नहीं मानी तो आज केशों से पकड़ता है, द्रौपदी मैया को खींचते हुए लेके गया भरी सभा में और ले जाकर के खड़ी कर दिया।
मैया को अभी भी अपने पतियों पे विश्वास है और तभी दुर्योधन का आदेश होता है, अरे 5 पति तेरे हैं, एक और हो जाएगा तो क्या होगा, आ कर के मेरी जंघा पे बैठ। मैया ने जो ललकारा कि तेरा इतना सामर्थ्य, मैं अग्नि से प्रकट हुई हूँ, मैं जला करके भस्म कर दूंगी पूरे संसार को, मेरे क्रोध का भाजन बन जाएगा, मत उलझ। लेकिन दुर्योधन को कोई चिंता नहीं और दुशासन से कहता है कि इसने एक बार मेरा मजाक बनाया था, मेरी हंसी उड़ाई थी कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, इसलिए इसे वस्त्र विहीन कर दो। मैं आदेश देता हूँ कि इस भरी सभा में इसके वस्त्र को इसके शरीर से पृथक कर दो। और जैसे ही इतना कहा ना, पापी दुशासन जाकर के माता द्रौपदी के आंचल को पकड़ लेता है। वो आंचल कि जिस आंचल की छांव में जब एक बालक पहुंचता है ना, तो संसार का सबसे सुरक्षित स्थान है माता का आंचल, माता की गोद। आज भी जब हम गांव जाते हैं माँ के पास, तो माँ जब प्रेम से हमें अपनी गोद में बिठाती है और बिठा करके ऐसे सहलाती है महाराज, तो वो शांति हमें संसार के किसी कोने में नहीं प्राप्त हो सकती। आज पापी दुशासन उसी आंचल को पकड़ के खींचने लगा। मैया को अपने पतियों पे विश्वास था कि 5 पति के होते हुए भरी सभा में मेरी लाज नहीं जा सकती, लेकिन जब देखा कि मेरे 5 पति तो विवश हो गए हैं, जुए के खेल में हार करके सिर को नीचा करके बैठे हैं, आज इनका वचन इतना बड़ा हो गया कि इनकी पत्नी का सम्मान जा रहा है, ये वचन को नहीं तोड़ सकते। मैया निराश हो गई अपने पतियों की तरफ से। माँ को अभी भी अपने परिवार पे बड़ा अहंकार था कि जब तक मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं, पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, महाराज विदुर बैठे हैं, तब तक मेरी लज्जा नहीं जा सकती। मैया ने गुरुओं की तरफ देखा कि अरे बैठे बैठे क्या करते हो, तुम्हारी पुत्री की लाज जा रही है, क्या तुम्हारा एक वचन इतना महान हो गया कि उस वचन के आगे तुम्हें अपनी पुत्री की इज्जत जा रही है, वो दिखाई नहीं पड़ता? अरे कोई तो कुछ तो बोलो इस दुशासन को, ये पाप कर रहा है और इतना बड़ा पाप कर रहा है कि इसके प्रायश्चित के लिए इसको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। महाराज द्रोणाचार्य जी महाराज द्रौपदी मैया को अपनी पुत्री मानते थे, लेकिन जब मैया ने उनकी तरफ देखा ना, तो आज उनका शीश नीचे हो गया, कुछ नहीं बोल पाए। माँ ने भीष्म पितामह की तरफ देखा, अरे आप तो वो हो जो एक वचन का पालन करते करते अपना पूरा जीवन निकाल दिया। आपने प्रण लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा अपने पिता की प्रसन्नता के लिए, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा और मैं इस सिंहासन की सदैव रक्षा करूँगा। क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? अरे महाराज, यदि आपकी पुत्र वधू का सम्मान ही चला गया तो इस सिंहासन की रक्षा करके आप करोगे क्या? सम्मान तो वैसे भी आपका नहीं बचेगा, कम से कम आप तो कुछ बोलो। लेकिन महाराज आज भीष्म पितामह भी विवश थे, उन्होंने भी अपना नेत्र नीचे कर लिया, शीश नीचे कर लिया, नहीं बोलते हैं। दुशासन प्रयास कर रहा है वस्तु को खींचने का। आज एक वचन, आज भीष्म पितामह का धर्म इतना श्रेष्ठ हो गया कि धर्म के आगे सम्मान का कोई मूल्य नहीं बचा। लेकिन मैं कहती हूँ वो धर्म नहीं हो सकता जिसके आगे सम्मान का कोई मूल्य ना हो। हमारी बहन बेटियों की लाज जा रही हो और हम टीका चंदन लगा के धर्म की रक्षा करते रहें और लाज जाती रहे, धिक्कार है ऐसे धर्म पे। उस समय तो हम अपने प्राणों पे खेल करके अपने बहन बेटियों की रक्षा करेंगे कि कोई विधर्मी इनका सम्मान ना आहत कर सके। महाराज मैया निराश हो गई, दुशासन लगा हुआ है। अब मैया को, अभी भी मैया भगवान को नहीं याद करती, और भगवान का एक नियम है कि जब तक आप उनको याद नहीं करोगे ना, तब तक वो आएंगे नहीं। उनका तो नियम है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जिससे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा बड़ा पक्का नियम है
जितना प्रेम आप मुझसे करते हो उतना ही प्रेम मैं आपसे करूँगा। मुझे प्राप्त करने के लिए यदि आप 1 कदम बढ़ाते हो तो मैं 10 कदम बढ़ा के आपके हाथों को थाम लूँगा, लेकिन बढ़ो तो सही। शौनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज भगवान आए क्यों नहीं? जब द्रौपदी मैया भगवान को अपना भाई मानती हैं, अपना मित्र मानती हैं, तो आज भगवान उनकी रक्षा के लिए क्यों नहीं आ रहे? सूत जी कहते हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि द्रौपदी मैया को अभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे भगवान को बुलाना चाहिए। द्रौपदी मैया को भी अपने ऊपर भरोसा था। जब सबसे निराश हुई ना तो माँ ने सोचा कि अभी मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं अपना सम्मान जाने नहीं दे सकती। जब दुशासन वस्त्र खींचने लगा तो द्रौपदी मैया ने अपने वस्त्रों को कस के पकड़ करके खड़ी हो गई उस भरी सभा में कि तू मेरा सम्मान नहीं ले सकता, मुझ में क्षमता है। लेकिन महाराज जब द्रौपदी मैया को लगा कि अब मैं अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाऊंगी, तब द्रौपदी मैया विचार करने लगी कि अब तो सम्मान अब गया कि तब गया, मैं तो भरी सभा में निर्वस्त्र होने की स्थिति में आ गई हूँ। फिर जब ऐसी स्थिति आई ना तो द्रौपदी मैया ने आंख बंद करके भगवान से कहा कि प्रभु, मैंने अपने परिवार वालों पे बड़ा विश्वास था मुझे कि शायद ये मेरी लाज बचा लेंगे, लेकिन नाथ मुझे लगता है कि अब इनमें इतनी क्षमता नहीं जो मेरी लाज बचा सके। हे प्रभु, यदि अब आपने एक भी क्षण का विलंब किया ना तो मेरा सम्मान चला जाएगा। और आपने तो कहा है कि द्रौपदी तू मेरी बहन की तरह है, तू मेरी मित्र है। हे भगवान, आज मैं हर तरफ से निराश हो गई हूँ। हे कन्हैया, अब आकर के मेरे सम्मान की रक्षा करो। अब जब द्रौपदी मैया ने देखा कि मैं अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती ना महाराज, तो आज द्रौपदी मैया ने दोनों हाथों को खड़ा कर दिया, अपने आत्मसमर्पण कर दिया कि हे प्रभु, अब आपके हाथ में मेरी लाज है। आप चाहे तो बचा लेना और आप चाहे तो आज डुबा देना, लेकिन एक बात याद रखना, यदि आज मेरी लाज गई तो आपकी भी बची नहीं रह जाएगी, आपकी भी चली जाएगी, आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन द्रौपदी मैया को भगवान के उस शब्द पे विश्वास था कि हे द्रौपदी, तू किसी भी समस्या में होगी, किसी भी स्थिति में होगी, कोई तेरे साथ हो ना हो, लेकिन ये कृष्ण सदैव तेरे साथ खड़ा रहेगा। दुशासन वस्त्र हरण कर रहा है। द्रौपदी मैया ने कहा एक बात याद रखना, आप सबने तो धोखा दे दिया, लेकिन अभी मेरे जीवन में एक संबंध ऐसा है जो मुझे कभी किसी भी स्थिति में धोखा नहीं दे सकता, अकेला नहीं छोड़ सकता। और अगर मेरा कन्हैया इस भरी सभा में आ गया ना तो मेरा वस्त्र तो हरण आप लोग नहीं कर पाओगे, लेकिन आप जितने यहाँ बैठे हो किसी के शरीर पे वस्त्र नहीं बचेगा, इसकी गारंटी मेरी है। यदि मेरा कन्हैया आ गया तो आप सभी को दंड देगा, और ऐसा दंड देगा कि जो आप कभी भुलाए नहीं भूल पाओगे। मैया ने दोनों नेत्रों को बंद किया और हाथों को ऊपर करके आत्मसमर्पण करते हुए कहा, कन्हैया अब लाज आपके हाथ में है। और माँ ने आर्त स्वर में रोते हुए उन सभी सभासदों से कहा कि अब मेरा कन्हैया देखना आने में देर नहीं लगाएगा। क्यों? गलती मेरी थी, मैंने तो उसको याद ही नहीं किया। माँ सभी को डांटते हुए कहती हैं कि सुन लो कान खोल करके। मैया कहती हैं कि याद रखना, मुझे विश्वास है कि वो आ रहा होगा, और मुझे इतना विश्वास है कि मेरी लाज एक दुशासन तो क्या 1000 करोड़ दुशासन खड़े हो जाएं तो मेरे कन्हैया मेरी लाज जाने नहीं दे सकता। इसलिए सोच समझ के कोई भी गलत कर्म करना, क्योंकि दंड उसका बड़ा भयानक आप सभी को मिलने वाला है। कन्हैया मेरे पहुंच गए, और जब अपनी बहन की ऐसी स्थिति देखी ना तो आज कन्हैया के नेत्रों से अश्रु बहने लगा और कहते हैं, हाय रे स्त्री कि तेरी क्या दशा हो गई है इस पुरुष प्रधान समाज में। हम बेटियों को देवी का दर्जा देते हैं,
हम 9 दिन 9 देवियों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, और आज वही शक्ति की यही स्थिति हो गई है कि भरी सभा में उसका सम्मान समाप्त करने के लिए हम उतारू हैं। महाराज, जब तक ये मानसिकता रहेगी तब तक आप शक्ति की आराधना कितना भी कर लो, आपके भीतर शक्ति नहीं आ सकती। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपकी ये जो आप 9 दिन शक्ति की आराधना करते हो ना, जरा विचार करना कि आपकी पूजा सफल हो रही है। अरे महाराज, ध्यान से सुनना, आपकी पूजा तभी सफल होगी जब 9 दिन के बाद भी आप बहन बेटियों का सम्मान करोगे, किसी स्त्री के बारे में अपशब्द नहीं कहोगे। तुम्हारे बीच चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, आपके बीच चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, अपने लड़ाई झगड़े में आप माँ बहन की गाली का उपयोग नहीं करोगे, किसी स्त्री को गाली नहीं दोगे, क्योंकि झगड़ा आपका तो गाली भी आपकी होनी चाहिए। स्त्रियों को उसमें बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज, हमारा समाज तो ऐसा होना चाहिए कि कभी किसी दिन यदि कोई बहन बेटी कहीं बाहर गई है, विद्यालय गई है या ऑफिस गई है, उसको आने में रात्रि में शाम को लेट हो जाए तो उसको भय ना लगे कि हाँ मैं असुरक्षित हूँ। आप वचन दीजिए कि आप दूसरे की बहन बेटियों को भी अपनी ही बहन बेटी की दृष्टि से देखोगे, और यदि कोई बहन बेटी आपको इस स्थिति में मिलती है तो उसके सर पे हाथ रखते हुए कहोगे कि चिंता ना कर, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरे पिता के समान हूँ, मैं तुझे सुरक्षित तेरे घर पहुँचाऊँगा। और जिस दिन ये भाव हमारे समाज में आ गया ना महाराज, तो कोई विधर्मी हमारे समाज की बहन बेटी के सम्मान को डिगा नहीं सकता। और आपके जो ये देवियों की पूजा करते हो ना, उसी दिन आपकी पूजा भी सफल होगी। केवल 9 दिन ही शक्ति की पूजा नहीं होती, अरे चलती फिरती शक्तियों की रक्षा करो महाराज। मेरे कन्हैया आए, लगे रोने और कहते हैं चिंता मत कर, अब तेरा कन्हैया आ गया है। महाराज, जो गरजे कन्हैया, आज कन्हैया ने जो वस्त्र बढ़ाना शुरू किया ना, आज दुशासन खींचते खींचते परेशान, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी की ही साड़ी है। समझ ही नहीं आ रहा है कि साड़ी के बीच में नारी खड़ी है कि आज साड़ी ही नारी बन करके खड़ी है, जिसको मैं खींच तो रहा हूं पर समाप्त नहीं हो रही। महाराज, पूरी सभासदों का वस्त्र हरण कर लिया मेरे कन्हैया ने लज्जा से, और यही एक मुख्य कारण था जो इतना बड़ा संग्राम हो गया महाभारत।